औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं सैयद काशिफ खलील कशफ रूहानी जंतरी और यूट्यूब चैनल रूहानी गाइड टीवी की जानिब से आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है बुर्ज अक़रब वालों के लिए 2021 में कौन सा स्टोन जो है उनके लिए लकी स्टोन रहेगा। तो इसमें वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस अपडेट्स जो हैं वो आपको मिलती रहें। व्यूअर्स, सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 23 अक्टूबर से लेकर 22 नवंबर के दौरान है तो आपका तल्लक बुर्ज स्कॉर्पियो यानी बुर्ज अक़रब के साथ है। बुर्ज अक़रब वालों का मुतल्लिका स्यारा, जिसको हाकिम स्यारा भी कहते हैं, रूलिंग लॉर्ड भी कहते हैं, आपका रूलिंग प्लैनेट जो है वो मार्स है, मरीख है। और आप लोगों के लिए जो 2021 में ख़ास तौर पर पत्थर जो है वो मरजान का बहुत ही मुवाफिक और आपके लिए लकी स्टोन रहेगा। लकी स्टोन से मुराद एक ऐसा स्टोन होता है जो किसी भी बुर्ज स्टार वाले की ज़िंदगी के तमाम अमूर में उसको फ़ायदा देता है, चाहे वो शादी के अमूर हों, चाहे वो रोज़गार के अमूर हों, चाहे वो सफ़र के हों, तालीम के हों, चाहे किसी भी ज़िंदगी का कोई आपका शुबा हो, उसमें आपको ये पत्थर पहनना फ़ायदा मंद होता है। और ये स्कॉर्पियो वालों के लिए मरजान जो है वो लकी स्टोन है 2021 में ख़ास तौर पर। और लकी स्टोन एक ऐसा स्टोन होता है जो आपके रोज़गार का मामला है, चाहे शादी का मामला है, चाहे सफ़र का मामला है, चाहे घरेलू मामला है, चाहे कोई बंदिश के असरात है, चाहे तालीमी मामला हैं, चाहे हासूल इनाम के लिए आप कोशा हैं, किसी भी मामले में आपके लिए ये हर मामले में ज़िंदगी के फ़ायदा मंद होता है और हर मामले में आपके लिए ज़िंदगी में बेहतरी और मुआफ़क़त पैदा करता है ये स्टोन। इसमें स्कॉर्पियो वालों को चाहिए कि वो इसको पहनने के लिए मंगल का दिन जो है वो ख़ास तौर पर मौफिक है, क्योंकि स्यारा मरीख का तल्लक मंगल के दिन से है। उसमें सात जो मरीख है उसके अंदर आप इसको पहन सकते हैं, सात मुश्तरी में इसको पहन सकते हैं और मुनासिब साइज़ का जो मरजान का जो दाना है वो आप पहने। इसमें मुख्तलिफ़ कलर्स के मरजान होते हैं, सफ़ेद मरजान भी है, नीला भी है, सुर्ख मरजान भी पाया जाता है, गुलाबी मरजान भी होता है और इसमें कोई भी मुख्तलिफ़ किस्म के मरजान के रंग होते हैं। ज़्यादातर जो कोई भी मरजान है आम तौर पे उसमें सुर्खी का रंग जो है वो ज़्यादा नुमायाँ होता है, यानी कुछ मरजान जो है वो ज़्यादा तेज़ सुर्ख होंगे, कुछ कम सुर्ख होंगे, कोई गुलाबी रंगत के होंगे, कुछ सफ़ेदी रंगत के होंगे और कुछ सफ़ेद के साथ साथ थोड़ा थोड़ा उसके अंदर सुर्खी का रंग जो है वो आ रहा होगा और कुछ स्याह कलर भी उसमें हो सकता है। जो अमूमी तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, जो अमूमी तौर पर जो राइज है, जो आम तौर पे पहना जाता है, जो ज़्यादा मौसर और ज़्यादा बेहतर समझा जाता है, वो सुर्ख या गुलाबी मरजान है। इसके हवाले से कुछ थोड़ी सी डिटेल बताना चाहूँगा मुख्तसरन कि सबसे पहले तो ये कि ये मरजान जो है ये एक समंदरी लकड़ी है। बुनियादी तौर पर ये एक पत्थर उस तरीके से पत्थर नहीं है जैसे हम इसको अक्सर पहाड़ों से निकाला जाता है पत्थर या ज़मीन से निकाला जाता है। ये उस किस्म के इसके ज़राए मादनियात में शुमार नहीं होता। ये बुनियादी तौर पे एक समंदरी लकड़ी है और जिस तरीके से आप जानते हैं कि शहद है, शहद की मक्खी अपना मुख्तलिफ फूलों से रस लेके, फलों से रस लेके, पौधों से रस लेके एक छत्ता बनाती है, उससे शहद तैयार करती है। इसी तरीके से समंदर में भी एक कीड़ा पाया जाता है और वो उसका काम यह है कि वो मुख्तलिफ़ किस्म के जो पत्थर होते हैं, समंदरी पत्थर होते हैं, उनके साथ चिमट के एक छत्ता सा बनाता है और उस छत्ते को ऐसा 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 जब मुकम्मल हो जाता है तो वो एक लकड़ी की शक्ल अख्तियार कर लेता है और वो लकड़ी की कुछ डंडियाँ जो हैं वो तैयार हो जाती हैं और ये उस डंडियों को जो है वो मरजान कहते हैं। इसी वजह से मरजान को अमूमी तौर पे समंदरी लकड़ी के नाम से भी कहा जाता है। समुद्री लकड़ी है ये और बड़ा कदीमी ये पत्थर है और पत्थर भी इसको कह लें, समुद्री लकड़ी कह लें। ये बहुत नायाब और बहुत ही मुआफिक स्टोन है, हर बुर्ज स्टार को फ़ायदा देता है, लेकिन ख़ास तौर पे स्कॉर्पियो वालों को जो है ज़्यादा फ़ायदा देता है। हर बुर्ज स्टार के हवाले से इसलिए कहना चाहूँगा कि कुरान पाक में ख़ास तौर पर अल्लाह ताला ने इसका जिक्र फरमाया है। इनको कुरानी नगीनों में भी शुमार किया जाता है और कुरान पाक में ख़ास तौर पर सूरह रहमान में अल्लाह ताला ने जन्नत की नेमतों का जिक्र करते हुए और मुख्तलिफ़ किस्म की और जो नेमतें हैं उनका जिक्र करते हुए जो है उसकी तशबीहात जो है वो याकूत और मरजान से दी हैं, जिसमें सूरह रहमान की आयत नंबर 58 है, खोया खूबसूरत ऐसी
कि जैसे कि वो याकूत और मरजान है। इसके बाद सूरह रहमान की आयत नंबर 22 है, निकलते हैं इन दो दरियाओं में से मोती और मरजान। तो मोती और मरजान का भी जिक्र इकट्ठा आया है और याकूत और मरजान का भी जिक्र जो है वो आया सूरह रहमान में। और अल्लाह ताला ने इन पत्थरों को नेमत करार दिया है। नेमत से मुराद कोई एक ऐसी चीज़ होती है जो ख़ास खूबियों की हामिल होती है, कोई शय जिसको अल्लाह ताला नेमत करार देता है। तो इन पत्थरों को अल्लाह ताला ने अगर नेमत करार दिया तो इनमें ख़ास किस्म के मादी और रूहानी और तिब्बी फ़वाइद जो हैं वो पिन्हा हैं। साइंस भी इस पर सर्च कर रही है। और आप जैसा कि जानते हैं कि ज़माने कदीम से हुक्मा जो थे मरजान को अद्वियात में इस्तेमाल करते रहे, ख़ास तनासब से ख़ास तरीक़ाकार के मुताबिक उसको यूज़ करते रहे हैं। और इसी तरीके से ये बहुत एक शफाई स्टोन है और इसको पहनना भी एक मखसूस तरीके से पहनना जो है वो बहुत फ़ायदेमंद रहता है। ज़माने कदीम में जो रोम के या यूनान के जो बादबान होते थे या किश्ती पे लोग दरियाओं पे या जहाज़ पे सफ़र करने वाले जो अफराद होते थे वो हिफाजत के लिए जो है वो मरजान का पत्थर जो है वो बांध के रखते थे किश्ती पे या जहाज़ पे। और उनका ये कहना था या एक तसव्वुर था कि हम अगर इस तरह करेंगे तो हमारा ये जहाज़ जो है वो आग उसमें नहीं लगेगी, ये जहाज़ जो है तूफ़ान से महफूज रहेगा, ये जहाज़ नहीं डूबेगा, इसमें ख़ास बरकत जो है वो अल्लाह के फजल करम से हमें हासिल रहेगी। तो मरजान जो है वो ज़माने कदीम से इंसान जो है वो इस्तेमाल करता आ रहा है और मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल करता आ रहा है। और स्कॉर्पियो वालों के लिए ख़ास तौर पर ये पत्थर जो है इस सेंस में कि ये मरीख का पत्थर है और सही साथ में इसको पहना जो और चांदी में बनवा के पहने और स्टैंडर्ड साइज़ वेट के मुताबिक पहने तो अल्लाह के फजल करम से ये ज़िंदगी के तमाम अमूर में जो है वो आपको फ़ायदा देता है। इसमें ख़ास तौर पर ये इसको शफा याबी का नगीना भी कहा जाता है, शफाई नगीना भी कहा जाता है। और इसके मुतालिक कहा जाता है कि अगर ये पहना हो और अगर कोई इंसान के जिस्म में कोई बीमारी के असरात हैं या किसी किस्म की बीमारी है तो उसकी निशानदेही कर देता है। इसलिए इसको इंडक्टिव स्टोन भी कहा जाता है कि ये इंडिकेशन दे देता है किसी भी मर्ज़ की कि इंसान के जिस्म में वो मर्ज़ जो है वो इस वक्त मौजूद है। उस वक्त उसका कलर जो है मरजान का तब्दील हो जाता है। अगर रेड बहुत गहरा रेड है तो हल्का पड़ जाएगा या बहुत हल्का हो जाएगा, पास का तो अपना रंग बिल्कुल खो बैठेगा वो। और उससे ये चीज़ अंदाज़ा हो जाएगा कि आप जो है वो जो भी फ़र्द है वो किसी बीमारी में का शिकार है, उसके जिस्म में कोई बीमारी पल रही है और उसका मौके के मुताबिक अगर इलाज कर दिया जाए तो उसमें अल्लाह के फजल करम से शिफा हो सकती है। तो ये एक इसकी ख़ास मरजान की जो है वो खूबी है। मरजान की पत्थर जो है ख़ास तौर पर सहर, जादू, बंदिश, नहूसत, नज़र बद के ख़ात्मे के लिए बहुत मौसर पत्थर है। वो अफराद जिनको बार बार नज़र बद लग जाती है या जिनको खदशा है कि हम पे सहर जादू किया गया है या किसी किस्म का साया सेब है या किसी किस्म के बच्चे को भी डर खौफ महसूस होता है, किसी बड़े को डर खौफ महसूस होता है, असेब के साया है, सहर जादू का मसला है। और मिजाज में बहुत सख्ती पाई जाती है, तबीयत में जो है बेचैनी पाई जाती है, घबराहट पाई जाती है, फ्रस्ट्रेशन है, डिप्रेशन है, टेंशन है, इस किस्म के मुख्तलिफ़ किस्म के वहम वसवास के मसाइल हैं, ज़हनी असाबी दबाव है, तो उसमें भी ये मरजान पहनना जो है इंतहाई मुफीद है और एक हिफाजत व हिसार का जो है पत्थर का काम देता है। अब वो लड़के लड़कियां जिनके ऊपर शादी की बंदिश लगी हुई है और बंदिश शादी के ख़ात्मे के लिए जो है मरजान एक बेहतरीन पत्थर है। इसको जिनके ऊपर शादी की बंदिश लगी हुई है, शादी रिश्ता में रुकावट आ रही है, शादी रिश्ता होते होते रह जाता है, तख़ीर का शिकार है और अरसा दराज से शादी नहीं हो सकी। और अक्सर ये जो एस्ट्रोलॉजी में एक टर्म इस्तेमाल होती है कि जी मंगल योग लगा हुआ है, क्योंकि जब ज़ैचे में मंगल योग लगा होता है तो शादी में रुकावट पैदा होती है, तख़ीर होती है, बिला वजह के मसाइल पैदा होते हैं, शादी रिश्ता टूट जाता है, मुख्तलिफ मसाइल पैदा होते हैं। तो मंगल योग के रूहानी तौर पर तदारक के लिए भी ये स्कॉर्पियंस के लिए ख़ास तौर पर और उमूमी तौर पे भी जो लोगों के लिए जो है ये मरजान पहनना बहुत फ़ायदेमंद है। बाकी लोग भी मंगल योग के ख़ात्मे के लिए और अपनी बंदिशें शादी के ख़ात्मे के लिए और शादी में आसानी के लिए जो है, पसंद की शादी के लिए जो है, या अपनी शादी जिस तरह किसी किस्म की भी कोई नहूसत गर्दिश आई हुई है शादी के मामलात में, सियारों की नहूसत है, उसके ख़ात्मे के लिए ये पत्थर जो है मरजान पहनना बहुत फ़ायदेमंद है। इसको आप रिंग फिंगर में पहन सकते हैं और चूँकि इसका तल्लुक़ मार्स से है
तो मार्स के वाले जो हैं इसको लिटिल फिंगर के अंदर, इस लिटिल फिंगर में या इस रिंग फिंगर में इसको पहना जाए चांदी के अंदर, और मुनासिब साइज़ का पत्थर हो। और मरजान में ख़ास खूबी ये आती है कि मरजान डंडियों की शक्ल में होता है। इसमें बाज़ का चूँकि समंदर में रहने की वजह से इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के छोटे छोटे स्पॉट्स या दाने भी पने होते हैं। उसको हम थोड़ा सा रफ़ मरजान भी कहते हैं, लेकिन ये होता है कि उसमें उसकी कीमत निस्बतन कम होती है। जो जितना नीट एंड क्लीन और जितना फाइन शेप में होगा मरजान की डंडी होगी, मरजान का पत्थर होगा, उतना ही उसकी कीमत जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा होगी। और जो थोड़ा सा रफ़ शेप में होगा उसकी कीमत कम होगी। लेकिन उसका मतलब यह नहीं है रफ़ शेप में कि उसके असरात में कोई कमी है या वो पत्थर असल नहीं है या नकल है, ऐसी बात नहीं है। वो पत्थर असल ही होता है, लेकिन बुनियादी तौर पे सिर्फ ये होता है कि उस के निशानात की वजह से उसकी कीमत में थोड़ी सी जो है वो कमी आ जाती है। असल मरजान जो है वो आमतौर पे जिस तरह बाकी पत्थरों के जाली पत्थर तैयार किए जाते हैं, मरजान का आमतौर पे पत्थर का जाली तैयार करना ज़रा मुश्किल होता था ज़माने कदीम में। लेकिन अब ये है कि ये बहुत आम हो गया, जब से कुछ केमिकल टेक्नोलॉजी बहुत आम हो गई है। उसमें ख़ास तौर पे कैप्सूल की तरह उस पत्थर को मुख्तलिफ केमिकल्स डाल के, तो गुलाबी और रेड कलर के जो है वो गोलियाँ और कैप्सूल की शक्ल में ये मरजान तैयार कर लिए जाते हैं और बड़े देखने में बहुत खुशनुमा लगते हैं। और लेकिन इन वो असल बाज़ का मरजान नहीं होते। तो इसमें ख़ास तौर पे एहतियात की ज़रूरत है। आप दायरे कश्फ रूहानी से, हमारे दायरे से जो है वो असल जो है वो मरजान हासिल कर सकते हैं। मुनासिब हदिये पे हमारे नंबर्स हैं 0300 8083 509 पे रब्ता कर सकते हैं। मरजान के हवाले से अगर आपको और भी कुछ स्टोन हासिल करना चाहते हैं, उसके सिलसिले में भी आप रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा ये है कि कुशादगी रिस्क के हवाले से, रोज़गार में इजाफे के लिए, कारोबारी तरक्की के लिए, अगर आप कारोबार करते हैं, कारोबार में मुश्किलात का शिकार हैं या कारोबार में कुछ मसाइल हैं कि रोज़गार जो है वो चल नहीं रहा, कारोबार में नफ़ा नहीं हो रहा, दुकान की सेल में इजाफा नहीं हो रहा, ग्राहक नहीं आ रहा दुकान के अंदर, उस तरीके से कारोबारी ग्रोथ नहीं हो रही, कारोबार की नशोनुमा नहीं हो रही, कारोबार एक जगह जमूद का शिकार हो गया है। बाज़ का ऐसा होता है कि कारोबार आपको ये एक है कि मतलब अब सोचते हैं कि शायद कारोबार पे कोई बंदिश के असरात है या कारोबारी तौर पे किसी कोई ऐसे नहुसत और सियारों की गर्दिश आ गई है जिसकी वजह से कारोबार नहीं चल पा रहा। इस किस्म के तमाम मसाइल मुश्किलात के हल के लिए जो है वो आपके लिए बेहतर है कि आप मरजान का पत्थर जो है वो दुकान या अपने कारोबार की जगह पे रखें। सिर्फ पाकिस्तान में ख़ास तौर पर या एशिया में या बहुत सारे ममालिक में जो है वो अंगूठियों में पहनने का या लॉकेट में पहनने का रवाज है। लेकिन बहुत सारे ऐसे ममालिक भी है जहाँ पत्थर को वैसे अपने पास कैरी भी किया जाता है। कैरी से मुराद है कि पेपर वेट की तरह, जिस तरह आप टेबल के ऊपर अक्सर पत्थर को रख दिया जाता है घर में या अलमारी में या दराज में या लटका दिया जाता है, तो उससे भी पत्थर के जो असरात हैं वो डेवलप होते हैं। इसको आप अगर पहनने में कोई दिक्कत है तो आप इसको जो है वो अपनी दुकान पे, घर पे रख भी सकते हैं। इसके लिए हम ख़ास तौर पर कश्फ रूहानी जंतरी वालों की तरफ से खसूसी तौर पर एक लोह तैयार हम करते हैं, जिसको लोहे मरजान भी कहते हैं, लोहे याकूत वल मरजान भी कहते हैं। कुरान पाक की जो एक आयत है जो सूरह रहमान से तल्लुक़ रखती हैं, वो उस लोह के ऊपर तहरीर की जाती हैं और यकूत और मरजान का जो पत्थर है वो उसके साथ फिट कर दिया जाता है। अगर आपको अंगूठी में या लॉकेट में पहनने में कोई दिक्कत है तो आप वो लोहे याकूत वल मरजान जो है, जो पुरानी पत्थर है ख़ास तौर पे जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने रहमत के तौर पे किया है, तो इन दोनों पत्थरों को उस पर जो है फिट किया जाता है। मरजान की लो के ऊपर एक मतलब धात के पत्थरे के ऊपर ख़ास तौर पे उसकी फिटिंग की जाती है और ख़ास तौर पे वो आयात जो सूरह रहमान की है वो लिखी जाती हैं। उसके अलावा दीगर कुछ रूहानी जो है वो अस्माउल हुस्ना और रूहानी अमल जो है उसके ऊपर लिखे जाते हैं। तो ये एक लोह बहुत मौसर है कारोबारी तरक्की के लिए, रोज़गार में तरक्की के लिए, शादी में आसानी के लिए, घरेलू सुख के लिए, सफ़र में आसानी के लिए, तालीमी मामलात में आसानी के लिए। तो ये एक लोहे यकूत व मरजान भी आप हमारे अदारे से रब्ता करके बनवा सकते हैं। और ये एक बड़ी अहम नायाब रूहानी अमल है जो आम तौर पर नहीं तैयार किया जाता। लेकिन ये अगर इसको तैयार करके आप अपने पास रखते हैं तो आप के लिए वो लॉकेट की शक्ल में भी आप इसको बनवा के रख सकते हैं कि दोनों पत्थरों को इकट्ठा भी बनवा सकते हैं। तो ये एक मरजान के हवाले से ख़ास तौर पर जो स्टूडेंट्स हैं जिनको पढ़ाई में मसाइल का सामना है, याददाश्त की कमज़ोरी चल रही है, ज़हनी असाबी दबाव है, और वो अफराद जो ख़ास तौर पे मुख्तलिफ अज़वाजी और घरेलू जिन ख़वातीन के मसाइल चल रहे हैं कि वो कहते हैं कि जी शौहर या शरीक हयात जो है वो उनको कुछ नशे का शिकार है, कोई बदआदात का शिकार है, या उसके रवैये में बहुत तल्ख़ी है, गुस्सा है, लड़ाई झगड़ा है, मारपीट के मसाइल हैं, बहुत मुश्किलात
है ऐसी, ज़हनी असाबी दबाव है, या बच्चे जो बुरी सोबत का शिकार हो गए, बदादात का शिकार है और ज़्यादातर पढ़ाई के बजाय जो है वो गेम्स पे या तफरीह पे तवज्जो देते हैं, तो उनको भी राह रास्त पे लाने के लिए जो है ये मरजान जो है एक बहुत ही एक शफाई स्टोन है, जिससे आपकी तो उस बच्चे की या उस वक्त की जो है तबीयत और मिजाज में जो तलखी होती है, जो मनफीपन होता है या मनफी आदत होती हैं, वो अल्लाह के फजल करम से ख़त्म हो जाती हैं और उसको अल्लाह ताला के फजल करम से नेकी और हदायत और बेहतर जो है उसकी शख्सियत में बेहतरी आती है, मिजाज में, किरदार में नरमी पैदा होती है, इखलाक जो है उसका बेहतर होता है। तो ये एक पत्थर न सिर्फ जो है वो आपके जो जिस्मानी अमराज का इलाज करता है, बल्कि जो भी रूहानी अमराज भी हैं और इसके अलावा आदात भी हैं, मिजाज भी है, किरदार भी है, उसमें भी बहुत फ़ायदेमंद असरात जो है ये पत्थर जो है वो देता है। और ट्रैवल स्टोन भी है, जैसे आपको मैंने पहले भी बताया कि पुराने ज़माने कदीम में जो मुसाफिर होते थे अपने साथ मरजान लेके जाते थे समंदरों में, तो इस तरीके से जो सफ़र में कामयाबी के ख्वाह हैं वो अफराद भी जो हैं वो मरजान का पत्थर पहने, तो उनको भी भरपूर फ़वाइद जो हैं वो हासिल होंगे और कामयाबी नसीब होगी, तरक्की नसीब होगी, खुशहाली नसीब होगी। अगर आपके पास प्राइज़ बॉन्ड है और हसूल इनाम की कोशिश कर रहे हैं लेकिन फ़ायदा नहीं हो रहा, तो आपके लिए ये एक कुशादगी रिस्क के लिए और बेहतरी के लिए, ज़िंदगी में आसानी के लिए और हर किस्म की नहुसत से बचाव के लिए और कुशादगी रिस्क के लिए जो है मरजान पहनना जो है बहुत फ़ायदेमंद है। तो आज की वीडियो में हमने कुछ आपको मुख्तसरन जो है कुछ बातें बताई हैं मरजान के हवाले से, और इसमें बुर्ज स्कॉर्पियो जो है बुर्ज अकर वाले, चूँकि उनका ज़ाती सियारा मरीख है और मरजान का ज़ाती सियारा भी मरीख है, तो उनके लिए ये 2021 में बहुत मौसर और मुआफ़िक स्टोन जो है वो इंशाल्लाह रहेगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।